तो कैसे हैं दोस्तों, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और प्रश्न को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे है सुखाड़ में मिट्टी की नमी, किसमें? सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। यानी ये समझिए कि सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उन्हीं को हमें उत्तर में बताना है। तो अब यहाँ आपको दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो कि मिट्टी की नमी क्या होती है। देखिए, मिट्टी की नमी का मतलब होता है पानी की मात्रा होना, यानी मिट्टी में पानी की मात्रा होना। क्या मिट्टी में पानी की मात्रा होना ही मिट्टी की नमी है? यानी मिट्टी का गीला होना ही क्या है? मिट्टी की नमी। और दूसरा है यहाँ पे सुखाड़। सुखाड़ समझिए, यदि वर्षा के ऋतु में, किसके ऋतु में? वर्षा के ऋतु में, बारिश के मौसम में वर्षा ना होना, बारिश ना होना ही सुखाड़ है। जब वर्षा के ऋतु में वर्षा नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, तो किसानों को खेती करने में क्या होगा? दिक्कत होगा, क्योंकि खेती के लिए पानी चाहिए, बारिश चाहिए। तो जब वर्षा ही नहीं होगा, बरसात ही नहीं होगा, तो उसे हम सुखाड़ कहते हैं। तो सुखाड़ में जब बरसात नहीं होता है और तेज धूप होने से मिट्टी की नमी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यानी मिट्टी में नमी, मिट्टी का गीलापन रहता ही नहीं है। तो उसको बनाए रखने के लिए आप क्या करोगे? आप कोई उपाय है तो बताइए। तो आइए इसको उत्तर में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, सुखाड़ में मिट्टी की नमी बहुत कम हो जाती है। यानी यदि सुखाड़ की बात करें तो उसमें मिट्टी की जो नमी है वो नमी बहुत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे है कि मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए, क्या? मिट्टी के नमी को बनाए रखने के लिए कई उपाय हैं। यानी मिट्टी की नमी को बनाए रख सकते हैं हम, उसके कई उपाय हैं। और इन उपायों में से कौन कौन सा उपाय है, आगे देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए मतलब मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए खेत या जमीन के टुकड़े के चारों ओर घास का आवरण बना दिए जाए। किसके आवरण बनाएंगे? घास के आवरण बना देंगे। किसके चारों ओर? खेत के चारों ओर, या जो जमीन है जमीन के चारों ओर किसका आवरण बनाएंगे? घास का आवरण बना देंगे। मान के चलिए इस प्रकार का कोई खेत है, तो इस खेत के चारों ओर हम क्या लगा देंगे? घास लगा देंगे। तो जब चारों ओर घास लगा देंगे तो धूप का प्रभाव जो है ना खेत पर कम पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी पेड़ पौधा जो धूप की गर्मी है उसको सोख लेने का काम करता है, उसको अवशोषित करने का काम करता है। तो जब गर्मी को सोख लेगा ये घास, तो इसका प्रभाव खेत पर कम पड़ेगा। आगे उसी बात को कहा गया है कि ताकि धूप का प्रभाव, धूप का असर मिट्टी पर कम पड़े तथा खेतों में नमी बना रहे। यानी ये धूप का जो प्रभाव है मिट्टी पर कम पड़ेगा और खेतों का जो नमी है वो बना रहेगा। और खेतों की गहरी जुताई किया जाना चाहिए। यानी हम खेतों को यदि गहरी जुताई करेंगे, खूब अंदर तक जुताई करेंगे, तो कोई भी खेत के अंदर में, नीचे में क्या नमी की मात्रा होती है। तो हम जब खेतों को गहरी जुताई करेंगे तो अंदर का जो नमीपन है, अंदर का जो गीलापन है वो ऊपर आ जाएगा। इससे खेत के अंदर का जो नमीपन है वो ऊपर आ जाएगा और पूरा खेत नमी हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।